हाँ, अस्सलाम वालेकुम। हमारे दौर में फैशन जो है वो सिर्फ कपड़ों का, घड़ी का या जूते का हुआ करता था, लेकिन वक्त के साथ साथ फैशन भी तब्दील होने शुरू हो गए। अब तो फैशन इस हद तक आगे बढ़ चुके हैं कि इंसान कानों को हाथ लगाना शुरू कर देता है। और फैशन बड़ा किस चीज़ में? मॉरल एथिक्स में, आपकी प्रोफेशनल एथिक्स में, आपकी गुंडागर्दी में, बदतमीज़ी में, बड़ों की बेअदबी में, बेहिस्सी में, और फिर स्पेशल डेज पर जो मोटरसाइकिल पर सवार होकर नौजवान हरकतें करते हैं, उस चीज़ का फैशन बढ़ गया जिससे लोग बहुत तंग आते हैं। तो खुदारा इन फैशनों पे काम करने की ज़रूरत है। सजाद भाई क्या कहेंगे, ये जो फैशन क्या हुआ, ये चीज़ें बढ़ती नहीं जा रही हमारी सोसाइटी में? बहुत बहुत फैशन आजकल सोशल मीडिया में बड़े बड़े फैशन है। इधर देखो बेड़े गर्क हो गए ना फैशन। टॉलरेंस बहुत ख़त्म हो चुकी है। अगर किसी बुजुर्ग आदमी से गाड़ी लग जाती है या कोई 19-20 हो जाती है तो यंगस्टर उतर के बदतमीजी शुरू कर देता है। ਅਸੀਂ ਆਪ ਵਨ ਵੇ ਆ ਰਹੇ ਹੁੰਨੇ ਅੱਗੋਂ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਦਵਾਲ ਕਰਨਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ नहीं आ रहा। हाँ जी, ਇਹ ਸਾਡਾ ये बदतमीजी का फैशन है ना जी। बदतमीजी दिन ब दिन सोसाइटी में बढ़ती चली जा रही है और हम लोगों पे उंगलियां उठाते हैं, अपने गिरबानों में नहीं झांकते। आपने पब्लिक में बड़े प्रोग्राम किए, आपको लगा कि बदतमीजी सोसाइटी में बढ़ती चली जा रही है? यस सर अब मैं शो इसलिए करता था कि लोग हंसी मजाक करें, लेकिन वो एक नेगेटिव पहलू भी उसका चला गया कि लो जी जुगता और हमारे बच्चे खराब होते हैं और हमारे बच्चे भी वही जुगते मारते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो मेरा शोज नहीं दिखाते बच्चों को कि साडे बच्चे पंजाबी बोलणगे और जुगता मारनगे। तो कोई ऐसी गल नहीं, पंजाबी मुझे ये मिला है बहुत सारे लोग नहीं दिखाते शोज मेरा तो ना बखान सर, लेकिन जिन्नी मर्जी कोशिश कर लैन पंजाब दे लोग ठीक 10-12 साल तो बाद जो बच्चा गली च जान लगता ना आप ही सिख लेंदा। घर जिन्ना मर्जी तुसीं नहीं बेटा तेनों नहीं कहना, ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਐਸੀ ਸੋਹਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਰ ਬੋਲਦਾ ਸਭ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਭ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ एक्सपोजर ਜਿਹੜਾ है ऑटोमेटिकली ਤੁਹਾਨੂੰ मुख्तलिफ ज़ुबाना सिखा देता है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए जनाब बुलाते हैं, ये बहस तो चलती रहेगी, बुलाते हैं आज के मेहमान। आज की हमारी पहली मेहमान एक फैशन आइकॉन है, बहुत सारी तालियों में वेलकम कीजिएगा मोहतरमा नादिया हुसैन साहब, और उनके साथ वेरी चार्मिंग एक्टर, बहुत सारी तालियों में उनका भी वेलकम कीजिएगा जनाब वहाज खान साहब जी। अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू वेरी मच बोथ ऑफ यू जी। कराची से इतनी गर्मी से फिर गर्मी में आ गए। Yes. नादिया हुसैन कौन है? यू स्टार्टेड एज अ मॉडल, देन एक्टिंग एंड देन दिस Nothing left. डेंटिंग पेंटिंग का काम भी शुरू कर दिया। इन्होंने कहा कि कोई भी खूबसूरत नहीं रहने दूंगी सोसाइटी में। बिल्कुल। अब कोई काम नहीं छोड़ती, बाहर को छोले बेच रहा होता कितनी लाओ में बेच। You took the responsibility of making everybody beautiful. Why? Because मैं कब तक मॉडलिंग करूं? मुझे एक फीलिंग होती थी कि my own destiny has to be in my own hand. वाह 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 वाह। You know, I don't like that feeling of being dependent on people. तो because मैंने डेंटिस्ट्री पढ़ी हुई थी तो as a medical professional I had the medical leverage कि मैं फिर एस्थेटिक्स की तरफ मैं अपना रुझान जब मैंने किया तो मैंने फिर सिंगापुर से जाके मैंने कोर्सेज किए और फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं जो हूँ वो एक क्लिनिक खोलूँगी, और क्लिनिक के साथ साथ फिर प्लान हुआ कि सैलून भी खोल लेते हैं, तो वो सैलून भी खुल गया, क्लिनिक भी हो गया, आइसक्रीम पार्लर भी खोल लेते हैं क्योंकि दांत निकालने के बाद आइसक्रीम खाने को बोलते हैं डॉक्टर। अच्छा सर, मैं मेरा आपसे एक सवाल है, कुछ डेंटिस्ट के पास अगर आप एक दांत निकलवाने जाओ तो एहतियातन दूसरी भी निकाल देता है, कहता है एक्चुअली हमारा पैकेज है। तो आप इस तरह का कोई पैकेज देती हैं? बाय वन गेट वन फ्री बना ना। मेकअप से रिलेटेड इसका इलाज कोई है दुनिया में कोई ये जो नहीं, ये तो मेरा ख्याल है पैदाइशी जो है ना वो ऐसा एक आइटम है जिसका नादिया जी के बारे में जो है ना वो मैंने इनके मुंह से कभी किसी की बुराई नहीं सुनी। आप नेगेटिविटी से नेगेटिविटी ब्रीड करते हैं, तो अगर आप खुद नेगेटिव होते हैं तो आप खुद भी खुश नहीं रहते हैं, लोग भी आपसे खुश नहीं होते हैं। बाजी जैसे कह रही है नादिया साहिबा, हम मर्दों में भी नेगेटिविटी, प्रोफेशनल जेलसी, एक दूसरे की टांग खींचना, अब चूंकि मिकदार बढ़ गई है अदाकारों की, ये कॉम्पिटिशंस हैं। जी बिल्कुल। अभी जो थोड़ी सी नई जनरेशन आई है उनमें मैं थोड़ा सा फील कर रहा हूँ कि वो पहले मैं सुनता था कि लड़कियों में होती है लेकिन अब लड़कों में भी है। 17-18 साल से माशाल्लाह काम कर रहे हैं। क्या मुश्किलात फेस की हैं यहाँ तक पहुँचने के लिए? बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरा तो क्योंकि लिंक भी नहीं था, शौक था मुझे बाई बर्थ एक्टर बनने का, तो पीटीवी, फिर कराची चला गया, फिर वहाँ से, लेकिन ये कि फिर ऑन ऑफ चलता रहा मेरा, बीच में गैप देता रहा,
एक टाइम पे मैं बाहर जाने के मूड में आ गया था, फिर बिजनेस करने में आ गया, तो वो बिना टाइम था रहा बीच में। और उसकी कोई खास वजह थी? 2008 में प्लान ऐसा था कि डिसाइड हो गया था, काफ़ी चीज़ें अच्छी की, लेकिन आपको अच्छा आगे से रिटर्न मुझे नहीं मिल रहा था, रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। उसकी क्या वजह आपको लगती है? डे वन से मेरे साथ ये है कि मैं जब भी सेट पे जाता हूँ, जिसका भी काम करता हूँ, तो मेरा ये होता है कि बस मैं अपने जाऊँ, काम पे जाऊँ, वापस आ जाऊँ, मुझे मेरा कैरेक्टर बताओ, मुझे मेरे पैसे दो, दैट्स इट। मेरी किसी के साथ उतनी ज़्यादा है नहीं। तो अब आगे क्या प्लान है? आर यू स्टेबल नाउ, और आप समझते हैं कि आप इसको आगे लेके चल सकते हैं? अच्छा, ड्रग्स के ऊपर एक फिल्म भी कर ली आपने, उसका भी रिजल्ट आने वाला है? जी जी, इंशाल्लाह। मेरी अभी माशाल्लाह 2 तो कंप्लीट है, तीसरी एक फिल्म कर रहा हूँ, माशाल्लाह अभी 2-3 प्लेस भी कर रहा हूँ। अब जो कंपटीशन आ गया है, आई मीन अब तो जब से लोग ब्यूटीफुल दिखना शुरू हुए हैं, या उनको लगता है कि वो ब्यूटीफुल दिख सकते हैं, और इतने डर्मेटोलॉजिस्ट मार्केट में आ गए हैं, हाउ दिस बिजनेस इज गोइंग टू सर्वाइव? क्योंकि मशीनें, आई एम सॉरी आई एम कटिंग यू, क्योंकि मशीनें भी बहुत सारी सी आ गई हैं, सो आई मीन ये लेजर से खिंच जाएगा। मैं कुछ नॉन इन्वेसिव चीजें होती हैं, कुछ आपको इन्वेसिव भी करना पड़ता है, सर्जिकल भी चीजें होती हैं, और उनके जाहिर लिए है। एमबीबीएस होना जरूरी या डॉक्टर होना जरूरी है। अगर आप वैसी मशीनें चला रहे हैं तो फिर टेक्निकल होना जरूरी है, लेकिन अगर आप इंजेक्टेबल्स और इन्वेसिव कर रहे हैं सर्जरी के लिए, तो फिर आपको एमबीबीएस होना जरूरी है, ताकि फिर आप उस सर्जिकल चीज जो है वो नादिया, कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि कोई आया और वो बहुत बढ़िया हो, उसकी स्किन भी बड़ी अच्छी हो, और वो कह रहा हो कि मुझे ये कर दें, और आपने उसको कहा हो नहीं भैया आपको जरूरत नहीं है? हाँ, बहुत से हैं। होता है ऐसे? बिल्कुल। बट दे इंसिस्ट यू टू डू इट? या अगर वो, फिर मैं उनको बोलती कि अच्छा ठीक है ये थोड़ा बहुत करा लो, यू नो, क्योंकि इससे जो है वो थोड़ा बहुत बेहतरी आ जाएगी। क्योंकि आम डॉक्टर तो ग्राहक जाने नहीं देता। हाँ, ग्राहक नहीं, मैं वैसी बिल्कुल भी नहीं हूँ। मतलब मुझे होता है कि मैं कस्टमर को वो एडवाइस करूँ कि जिससे उसका पैसा भी जाया ना हो, उसको फायदा भी हो। लेकिन एक चीज है जो कि बहुत सी खवातीन कराती हैं डिस्पाइट इस चीज के कि उनको जरूरत नहीं होती है, इज द वाइटनिंग इंजेक्शंस। हाँ, वो कराती हैं, और चाहे उनको जरूरत हो या ना हो। और मर्द भी है, मर्द बहुत भी सारे है। मर्दों ने भी कराया हुआ हमारी फील्ड में, हमारी फील्ड में बहुत सारे मर्दों ने भी। हाँ, और सुना है वो फिर धूप में कराते मैच हैं। नहीं खेलते। जाहिर है, क्योंकि अगर आप कराएंगे धूप में जाएंगे, धूप से कोई नहीं लड़ सकता। ये क्यों जरूरी है कि आप गोरे दिखें? नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं है। देन व्हाई एवरीबॉडी इज गोइंग फॉर दैट? परसेप्शन बस यही है, अनफॉर्चुनेटली ये मीडिया के जरिए ही हैमर किया गया है हमारी कौम में। अब आप देखें कि आजकल की जो हीरोइंस, वो जितनी वो गोरी लड़कियां होंगी, अनफॉर्चुनेटली उन्हीं को ज्यादा काम मिलेगा। अगर आप थोड़ी सी दबे हुए रंग के होंगे तो आपको इतना काम नहीं मिलेगा। एंड दे आर टोल्ड ऑन देयर फेस एज वेल, देयर आर मेनी। नादिया हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वहाज खान साहब मौजूद है। एक छोटी सी ब्रेक लेकर जी सरकार में दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। वेलकम बैक टू जी सरकार। नैनक्स के ऊपर भी बड़ा काम होना शुरू हो गया है, स्पेशली लिप्स के ऊपर, और मैं तो हैरान होता हूँ, जरूरत नहीं है, और वो अजीब से मुड़ जाता है यूं करके, बाकायदा फोल्ड करके इसको बाकायदा लपेट के फिर उसको रख भी देती तकिए के नीचे, सुबह फिर लगा लेती। आप समझती हैं कि लोग कॉन्शियस हो गए ऑफ एजिंग? या एंड आई थिंक दैट्स फाइन। मतलब मैं तो इस चीज पे बिलीव करती हूँ कि क्यों नहीं हम इस चीज को इंडोर्स करें। हमारी जो आम औरत है ना, वो भी ये चाहती है, एंड आई फील दैट इज परफेक्टली फाइन। बिकॉज अब देखिए, लोग जो हैं वो दांत भी लगवाते हैं बिकॉज दे वांट दैट ब्यूटीफुल वाइट हॉलीवुड स्माइल। तो ये भी अगर लोग करते हैं, एंड इसको करने में अगर इतनी एक्सेप्टेबिलिटी है, तो फिर इस किस्म की ट्रीटमेंट्स करने में एक्सेप्टेबिलिटी क्यों ना हो। तो मुझे होता है कि भी अगर आपको कराना है तो आप कराएं, लेकिन अगर आप किसी के प्रेशर में आके करा रहे हैं, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली ये मैं एक हमारी सोसाइटी के इल के बारे में बता रही हूँ कि बहुत सी ऐसी खवातीन हैं जो कि उन्होंने अपनी जिंदगी वक्फ कर दी अपने घर के लिए, बच्चों के लिए। अनफॉर्चुनेटली उनके जो अनग्रेटफुल हस्बैंड्स हैं, वो फिर भी जो है वो किसी और दूसरी औरत के पीछे वो जाके वो मतलब शादी करना चाहते, तो देन फिर ये खवातीन मेरे पास आती हैं कि जी हमें जवान बना दे। एंड आई एम लाइक ओके, लाइक क्यों? क्योंकि जब वो इस किस्म के एक प्रॉब्लम के लिए आती है ना, वेरी नाइस पॉइंट यार। जब मैं प्रोब करती हूँ तो फिर मुझे पता लगता है कि ये वजह ये है कि जी मेरा मियाँ जो है वो दूसरी औरत में इंटरेस्ट हो गया है। नादिया, ऐसा नहीं हो सकता डायरेक्ट दूसरी औरत को जाके गलत इंजेक्शन लगा दे ताकि उसका मसला ही हल हो जाए?
हाँ ऐसा हो लेकिन जाए खैर मतलब दैट इज समथिंग कि फिर मुझे जो है ना वो फिर एक अलग लेवल की उनकी काउंसलिंग करनी पड़ती है। ਇਹਦੇ ਚ ਐਸੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਟ੍ਰਿਕ ਐਡਾ ਪਕੌੜਾ ਜਿੱਡਾ ਨੱਕ ਨਾ ਜੈਸਾ ਤੂੰ ਮੇਕਅਪ ਕਰਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰੀਕ ਜਿਹਾ ਲੱਗਣ हम ਲੱਗ मेकअप की बात कर ही नहीं है रहे ना? हैं। बोटॉक्स वगैरह करा है ना? के जो स्किन का वो इंजेक्शन। अलग चीज की बात कर रहे तो हम अलग चीज की अच्छा, बात हम लोग कर सभी रहे हैं। अलग बात कर रहे हैं, आप दोनों सही बात कर रहे हैं, करें। मैम एक बात बताइए, जो पाँव की छोटी उंगली बनी है, ये क्या सोफे और टेबल से टकराने के लिए बनी है? इसका कोई इंजेक्शन है? कटवा लो। वहाज जी मुझे ये बताइए, क्या जैसे नादिया साहिबा खवातीन के हवाले से ये बात करेंगी, क्या ये हम मर्दों पे भी अप्लाई होता है? आप समझते हैं ये जरूरी है? जी compulsory बिल्कुल, है ऑब्वियसली चीज़ें? ये तो बहुत ज़रूरी तो है। क्यों नहीं अपने पे अप्लाई करते? अगर ये इनकी अपनी परसेप्शन है that he looks good, I think that men look, even women, They they great can with look grey. amazing with हाँ, white hair salt or with and grey pepper, hair. हाँ, हाँ। तो यहाँ क्यों पे लोग नहीं नहीं? समझते ना, जैसे आपने कभी देखा हो हॉलीवुड के हीरोज, यहाँ पे तो कहते हैं ऐसी चिट्टी दाढ़ी आ गई है, इंजी फाड़ लो। हाँ, एक्चुअली मैं अभी एक प्ले कर रहा हूँ, मैं हाँ। उस प्ले के लिए मैंने ये गेटअप किया हुआ है। उसका है? पूरा गेटअप उसके लिए अच्छा, किया हुआ ओके। है। मुझे एक्चुअली कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है हम्म, कि यार मेरी ये वाइट हो गई तो ये हो गया, मतलब कोई बात नहीं, मैं 42 साल का हो गया हूँ, तो खैर यार अल्लाह का शुक्र है उसमें वाइट होती है। बट तो वो मुझे कोई तो tension नहीं मुझे तो लगता है कि जैसे कि ये 52 के मरीना खान, she she look looks so amazing, and then Wow, wow. even somebody who has maintained her white hair for a very long time is Sajid Hassan's wife Shakila ji. I mean, शकीला she जी। looks so ओह, beautiful. वाह। मैं हैरान जो हुआ, कि- नान सिद्दीकी साहब Yes. ओ, Salt उन्होंने and नहीं pepper डाई hair. की Why है, not? I हाँ। mean, आपकी एक अपनी परसेप्शन है ये कि हाँ। आप अपने आप को कैसे दिखाना चाहते दिखाना हैं। अगर चाहते आप डाई करना चाहते हैं, आप डाई करें, नहीं बिल्कुल करना ठीक है। चाहते, बट अगेन वो आपकी अपनी जात के लिए होना चाहिए। होना चाहिए। फहाद भाई, ड्रग माफिया के ऊपर एक फिल्म की है रिसेंटली, थोड़ा सा उसके बारे में बताना चाहेंगे, क्या किरदार है? जी एक्चुअली इसमें तनवीर साहब ने प्रोड्यूस की है और ये डायरेक्ट वही फिल्म है जो जापान में जो बनी? जापान में अच्छा, बनाई ओके। गई। मैं और हमायूं अशरफ और एक लड़की है नायाब, वो भी कनाडा बेस्ड है। हम्म, एक्चुअली हम तीनों अंडरकवर पुलिस वाले हैं जो ड्रग डीलर को पकड़ने जाते हैं जापान में। अच्छा, ओके। तो बड़ी एक एक्शन पूरी फिल्म है। फिल्म का नाम कबीर है? नहीं, जापानीज कनेक्शन। कबीर इज अनदर वन। अच्छा, कबीर कबीर तो इज इसी अनदर इस्लामाबाद वन। में किया, वो शाहिद निजामी उसका डायरेक्टर है। अच्छा, वो भी फिल्म है? जी जी, वो भी फिल्म है। और वो किस चीज पे बेस्ड है जी? कबीर गैंगस्टर्स के ऊपर है, जिसमें सलीम राज, मैं, टिप्पू, पूरे जिसके मोहल्ले। छोटे छोटे क्लिप्स भी शायद फेसबुक जी, पे और जी, इधर जी, वो भी है। वेरी इंप्रेसिव क्लिप। और अच्छी मतलब है, अभी उसकी शूट है थोड़ी सी बाकी, इंशाल्लाह ताला। वहाँ जी ग्रेजुअली काम हो रहा है वेब के ऊपर। जी जी, आर यू डूइंग एनीथिंग जी? अभी तक कुछ नहीं किया मैं। हमारे एक डाकिया साहब हैं जो किसी न किसी का पैगाम लेकर आते हैं, अगर आपकी इजाजत हो तो हम बुलाएं जी उन्हें। बहुत सारी थालियों में वेलकम कीजिएगा शरोर साहब जी। शरोर भाई, कैसी तबीयत आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। नादिया हुसैन साहब आई हैं, क्या बात। वहाज भाई हैं, कोई चेहरे का काम कुम कराना, मुरम्मत करवानी है अपनी या भाभी के चेहरे की, तो हमारे पास मौजूद हैं, हम मेरा तो उनसे ठीक है, दरखास्त मुझे करते हैं। मेरा तो ठीक लग रहा आपका ठीक है, भाभी का भी ठीक है? हाँ जी तकरीबन। तकरीबन की होता है बेहतरीन बोलिया करो। ये अल्लाह की तरफ से तोहफा है। किसका पैगाम लेकर आए? सरकार आज पैगाम जो है वो एक बंदा आजकल का जो ये यंग जनरेशन का फैशन है हाँ, उससे बहुत आवाज आ रहा है। प्लीज। उसने थोड़ा सा शिकायत की है। अच्छा जी। सर, वो कहता है कि कपड़े किसे दे कोई ये पांदा, अजकल फैशन समझ नहीं आंदा। समझ नहीं आता। बूशट पैंट भी इन्नी फबदी, कुड़ी भी दूरों मुंडा लगदी, ते दूरों जिन्नू घूरी जांदा, हाँ, दूरों जिन्नू घूरी जांदा, नेड़े पहुंच के डरे जांदा। वाह। नेड़े पहुंच के डरे जांदा अजकल फैशन समझ समझ नहीं आंदा। ते जेवर औरतां ਲਈ ਬਣਾਏ, हाँ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਕਾਨੂੰ ਕੰਨ ਬਣਾਏ, हाँ, हाँ, हर एक ने एक एक कान छिदवाया हुआ। ਮੁੰਡਿਆਂ ਕਾਨੂੰ ਕੰਨ ਬਣਾਏ, ਕੁੜੀਆਂ ਲਾਏ ਅੰਗੂਠੀ ਛੱਲੇ, कुड़ियां लाए अंगूठी छल्ले, ਬੰਦੇ ਹੀ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰਨ ਕੱਲੇ। बंदे ही पाके फिर पे कल्ले। ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਾ ਕਿੱਧਰ ਜਾਈਏ ਜਾਂਦਾ, हाँ, ਅੱਜਕੱਲ ਫੈਸ਼ਨ समझ नहीं ਸਮਝ ਨਹੀਂ नहीं ਆਂਦਾ। आंदा। वाह। ਤੇ ਜੈਲਾਂ ਨਾ ਹੁਣ ਵਾਲ ਨੇ ਬਹਿੰਦੇ, वैक्स आ गई, जेल आ गई है। जेला। यस। ਜੈਲਾਂ ਨਾ ਹੁਣ ਵਾਲ ਨੇ ਬਹਿੰਦੇ, ਤੇ ਮਰੂੰਡੇ ਵਾਂਗੂ ਆਕੜੇ ਰਹਿੰਦੇ। हाय। ओहो आंकड़े रहते। भाई की मिसाल दी है भाई ने। वाह वाह। ਮਰੂੰਡੇ ਵਾਂਗੂ ਆਕੜੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਆਪ ਤੇ ਰਾਤੀ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। वाह वाह वाह। आज तो शायरी इन पे हो गई। वाह वाह। ਆਪ ਤੇ ਰਾਤੀ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਵਾਉਂਦਾ। ਅੱਜ ਅੱਜ ਕੱਲ ਫੈਸ਼ਨ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਜੀ ਤੇ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਂਟਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਪੈਂਟਾਂ, वाह वाह। ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਪੈਂਟਾਂ। ਹਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਬੰਦਾ ਛਾਪਰ ਚੜਾਉਂਦਾ, हाँ, ਉੱਤੋਂ ਫੇਰ ਦੀ ਪੈਂਟ ਚੜਾਉਂਦਾ। ਹਾਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਫੈਸ਼ਨ समझ समझ नहीं ਸਮਝ आता। ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਚੜਦੀ ਇੰਨੀ ਤਪ, ਬੰਦੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਮੇਕਅਪ,
हाँ वाह वाह हाँ ਬੰਦੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਮੇਕਅਪ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁੰਡੇ ਚਿੱਟੇ ਕੁੜੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁੰਡੇ ਚਿੱਟੇ ਨੰਗੇ ਰੱਖਦੇ ਅੱਧੇ ਗਿੱਟੇ ਗੁੱਲੀਆਂ ਵੀ ਹੁਣ ਹਰ ਕੋਈ ਸਜਾਂਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਫੈਸ਼ਨ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਨੰਗੇ ਗੋਡੇ ਬੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਪਾਟੇ ਕੱਪੜੇ ਮਸਤ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਫੈਸ਼ਨ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਫੈਸ਼ਨ ਛੱਡੋ ਓਵਰਪਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਚੋਂ ਕੱਢੋ वाह 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 ਚੰਗਾ ਫੈਸ਼ਨ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਉਂਦਾ चंगा फैशन वाह वाह ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਫੈਸ਼ਨ समझ समझ नहीं नहीं आता। आता। यहाँ वक्त हुआ है एक छोटे से वक्फे का, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक टू जी सरकार। आपने कोई प्रोडक्ट्स भी मार्केट में आपकी आई हैं जी, कोई आपने डेवलप की हैं? एक ऑन द गो मेकअप पैलेट है, आपने पर्स में रखा हुआ हो, आपको टचअप करना है या अगर आप मेकअप के साथ थोड़ा सा एनहांस करना है या कुछ कर, तो वो आपको इतनी ज़्यादा चीज़ें रखने की ज़रूरत नहीं है। वो एक पैलेट आपने रखा और उससे आपने अच्छा खासा आईज एंड फेस एंड लिप्स एंड सारा कुछ आप कर सकते हैं। हमारे साथी फनकार हैं बहुत सारे, मैं तो उनकी भी किटें देख के परेशान हो गया। वो भी बाकायदा अपनी किट्स मेकअप के साथ लेकर आते हैं। मेकअप आर्टिस्ट डू यू रिकमेंड देम एज वेल जी, बिकॉज यू आल्सो वर्क विद देम? मेन के लिए जो है वो एक्चुअली वो वाली जो मेरी किट है वो मेन के लिए सूटेबल नहीं है, क्योंकि वो थोड़ी सी हमारे जो रिक्वायरमेंट के लिहाज से, फीमेल्स की रिक्वायरमेंट के लिहाज से थोड़े से जो टोन्स हैं वो फेरर टोन्स पे हैं, तो मेन अच्छा। को सूट नहीं करेंगे। नहीं करते। आई एम प्लानिंग टू टेक आउट अ सिमिलर पैलेट फॉर मेन, वाह। जो कि थोड़े से टोन्स जो हैं वो ज़्यादा वार्मर टोन्स होंगे कि जो आदमियों के ऊपर सूट करें, कि जो बहुत ज़्यादा ऑल ऑफ अ सडन ना लगे कि ये हाँ। मेकअप किया हुआ है। हाँ सो जस्ट वो उस किस्म के टोन्स अभी मेरे पास नहीं है। लेकिन जनरली अगर कोई पूछता है मुझसे तो फिर मैं बता देती हूँ कि हाँ ठीक है, ये आपके लिए सूटेबल नहीं है। बट वैसे जो है आई डोंट लाइक टू गिव फ्री एडवाइस। यू चार्ज फॉर दैट? आई चार्ज। यू चार्ज। ये अक्सर यहाँ तक कि टिकरी के हवाले से तो लोग बड़े कॉन्शियस होते हैं, बट एज आपके हाथों से, आपकी गर्दन के जो बल हैं उनसे नहीं चुप सकती। वो नहीं पकड़ी जाती है। सो डू यू टेल देम सिर्फ इसका ख्याल नहीं करना, सारी चीज़ों का ख्याल करना है? डू यू टेल देम जी? बिल्कुल बिल्कुल। और हाथों पे भी फिलर्स कर सकते हैं। रियली? अच्छा, वाह वाह वाह। अच्छा मैम, जैसे ब्लीच करवाता हूँ, कभी ब्लीच करवाना चाहिए हाथों में? आप डिस्टेम्पर करवाएं। ब्लीच जो है वो करा सकते हैं, लेकिन फिर इतना ज्यादा नहीं कराएं, बिकॉज उसके अंदर भी कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं कि जो आपकी स्किन के पंचेस मार लिए देते बुरे हो सकते हैं। ठीक है। कोई ऐसा हिस्सा जहाँ डेंजरस है फिलर्स करवाना जी? सो फिलर्स जो है वो अगर आप नीडल के साथ करते हैं कहीं पे भी तो वो डेंजरस हो सकता है, क्योंकि नीडल जो होती है, सुई जो होती है, वो आपके ज़ाहिर है ब्लड वेसल कोई होता है उसको पंक्चर कर सकता है। तो मैं जो फिलर्स होती है फिर मैं कैन्युला के साथ करती हूँ, तो फिर वो सेफ हो जाता है, काफ़ी हद तक सेफ हो जाता है। तो फिलर कहीं पे भी कराना डेंजरस हो सकता है। रियली? या सोशल मीडिया को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। आप इतने एक्टिव नहीं हैं इंस्टा के ऊपर, लेकिन ट्विटर के ऊपर आप बहुत एक्टिव हैं। अब थोड़ा सा एक्टिव हूँ, इंस्टा के ऊपर पहले नहीं था। और उसकी कोई वजह? बस ऐसी ही, अभी काफ़ी लोगों ने कहा यार इंस्टा यूज़ करो, सब वो कर रहे होते हैं, बस ऐसे ही थोड़ा सा होगा, लेकिन ज़्यादा यूज़ नहीं करता। फॉलोअर्स बढ़ने चाहिए, कॉर्पोरेट सेक्टर से बहुत एड्स मिल जाते हैं। थोड़ा सा किया तो अभी थोड़े से बढ़ गए, मैंने कहा अच्छा यार ये तो अच्छा काम है, वो थोड़ा सा कर रहा हूँ। लेकिन ट्विटर पे तो आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। हाँ बस वो दोनों चल रहा था ज़्यादा। फेसबुक पे भी बहुत हल्का फुल्का, लेकिन बहुत कम यूज़ करता हूँ मैं। और आपके हवाले से तो बहुत सारी बातें मशहूर हैं कि लाइव जब जाती हैं नादिया साहिबा, तो अगर कोई गुस्ताखी करे तो उससे लड़ भी पड़ती हैं और उधेड़ भी देती हैं, और फिर जैसा कोई बात कर रहा होता है उसी टोन टेम्पो में जवाब भी देती हैं। हमने अक्सर अपने मेहमानों से पूछते हैं तो वो ये कहते हैं कि इग्नोर कर देना बेहतर है, लेकिन आपकी पॉलिसी डिफरेंट है। व्हाई इज दैट जी? हर चीज़ का एक तौर तरीका होता है, सर्टेन किस्म की एक आपकी जिसे कहते हैं ना कि एक मैनरिज्म होती है, और एटिकेट्स जिसको बोलते हैं। इसी तरीके से सोशल मीडिया के भी एटिकेट्स होते हैं। तो सोशल मीडिया के एटिकेट्स जो हैं वो अनफॉर्चुनेटली हमारी जो आवाम है वो उनको टेक्नोलॉजी पहले मिल गई है, लेकिन एटिकेट्स वाली चीज़ है वो इनग्रेन नहीं हुआ है, बिकॉज दे जस्ट थिंक के जो भी उनके मुंह में आए वो बोल देते हैं, सो आई फील के
ऐसे लोगों को जो है वो उन्हीं की ही अपनी ज़बान में अगर आप उनको ऐसी एक बात बोलते हैं तो फिर उनको भी एहसास होता है कि यार नहीं, ये हमने भी, अगर उनको बुरा लगता है तो उनको एहसास होना चाहिए कि हमें भी बुरा लग सकता है, या वो बात जो है वो किसी और को भी वो गुस्सा दिला सकती है। सो मतलब कि ये एक्चुअली मैंने सबसे पहले जो मैंने एक कमेंट किया था और बहुत ओपनली मैंने उस औरत को जो है वो बहुत बुरा भला कहा था, और उसके स्क्रीनशॉट्स बहुत तरफ जो है वो शेयर हुए थे कि मैंने अपने बच्चों की किसी ईद के यू नो लाइक फैमिली पिक्चर एक डाली थी बच्चों की, और उसमें बच्चों का तो आपको पता है ना कि मतलब जब ईद पे तैयार होते हैं तो पूरे तरीके से ईद के लिए ड्रेस्ड अप हुए थे। तो उसमें जो है वो एक अगेन तंग करने वाली बात थी कि किसी ने जो है, एक औरत ही थी और बल्कि उसकी भी डिस्प्ले पिक्चर जो उसकी डीपी थी उसमें भी उसकी अपनी तस्वीर उसके अपने बच्चे के साथ थी। So she was a mother and she was somebody who should have understood कि यार आप you don't cross that line। तो उसने जो था वो लिखा था कमेंट मैले बच्चे, और मैले बच्चे के बाद उसने एक जो हंसने वाला जो होता है ना इमोजी, वो हंसने वाला इमोजी उसने डाला। तो मुझे तो मेरा तो खून खौल गया, बिकॉज मैंने कहा ये आप मुझ पे भले कहें, मैं बच्चों के ऊपर तो ट्रांसग्रेशन आई विल नॉट टॉलरेट व्हाटसोएवर। तो मैंने तो उसको इतना बुरा भला कहा, मैंने उसको गालियां भी दी, एंड आई हेल्ड नो बार्स। मैंने कहा भाई तुम खुद एक माँ होते हुए तुम किसी और के बच्चे के ऊपर ये कह रही हो। तो फिर लोगों ने उसके ऊपर बल्कि कहा कि नहीं हो सकता है कि वो जिसे कहते हैं ना तुतलापन में आप बोलते हो मेरे बच्चे। मैंने कहा नहीं जी, ये तुतलापन वाला मेरे बच्चे नहीं थे कि जी वो मेरे बच्चे को मेले बच्चे वो, क्योंकि वो उसके सामने जो इमोजी था वो स्माइलिंग हाँ हाँ वाला जो मजाक उड़ाने वाला, हाँ मजाक उड़ाने वाला एक मखसूस तबका है हमारी सोसाइटी का जो कॉम्प्लेक्स का शिकार है बेसिकली, और उसको सवाए तनकीद करने के और कोई काम नहीं। आपने कोई अच्छी बात भी की होगी तो वो उस पर भी तनकीद करते हैं। लेकिन मैं सिर्फ अपनी प्रोग्राम की वसादत से ये सिर्फ एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपको हमारी कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही या आपको कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लग रही, ज़रूरी नहीं है कि आप उसके नीचे वजह से लिखें, बुरा भला लिखें, आप इग्नोर कर दें, आप कोई और तस्वीर देख लें, आप ना देखें हमारी हम भी उसी तरह के हसास तबीयत रखने वाले लोग हैं जैसे कि आप हैं। अच्छा सर, मेरे हिसाब से वैसे रिप्लाई करना नहीं चाहिए, मतलब मेरी जाती ये सोच है। अगर वो इस काबिल बंदा होता तो वो पहले जो उसने बात की है वही ना करता वो। अगर उसने वो कर दी है तो वो दूसरी भी वैसे ही करेगा वो। वो सोच के बैठा हुआ कि मुझे यही करना है। नादिया हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वहाज खान साहब मौजूद है। एक छोटी सी ब्रेक लेकर जी सरकार में दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। वेलकम बैक टू जी सरकार। जी सामिया जी, क्या कहते हैं सितारे? सबसे पहले तो सितारा बताऊं कि कैप्रिकॉर्न और जेमिनाई का कॉम्बिनेशन है, और दोनों ही मोस्ट प्रैक्टिकल सितारे हैं। इनको मोहब्बत में बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता, लॉजिक चाहिए मोहब्बत में, कन्वेंस होने के लिए भी और करने के लिए भी। तो कोई अगर ये कोशिश भी करे तो फजूल ही है, नहीं करेगा। ये अपने अंदर एक पूरी जर्नैल है। सामिया जी इनके रवैये से ही दौड़ जाएगा, आप टेंशन ना लें। नादिया जी, ये लव मैरिज, अरेंज मैरिज? लव मैरिज, और माशाल्लाह वेरी सपोर्टिव हस्बैंड, मतलब कि जिन्होंने आपको मॉडलिंग भी करने दी, एक्टिंग भी करने दी। मैं खुद इम्प्रेस हुई हूँ। मैं नहीं कह सकती कि हस्बैंड कह सकते हैं कि उनको टाइम नहीं दिया गया, मैं ये नहीं कह सकती कि बच्चे इग्नोर हुए, मैं इनका जायचा देख के नहीं कह सकती कि इनके कोई मैला बेड होगा या इनके घर में मैले कपड़े पड़े होंगे। अल्लाह जाने ये बंदी कैसे, जिस तरह हमने पहले कहा कि नथिंग लेफ्ट, कि प्रोफेशन में भी नथिंग लेफ्ट, और कोई कमी नहीं, जो अल्लाह ने पता नहीं कहाँ से इतनी एनर्जी, माशाल्लाह, इतनी हिम्मत, इतनी एनर्जी, ये इतना कुछ इतने अच्छे तरीके से मैनेज कर सकती है। मैं इनको 100 में से 100 नंबर दे रही हूँ। हाउ यू डू इट जी, थोड़ा सा वो भी हमें बताएं, क्योंकि ये आपका बताना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारी खवातीन वर्किंग वुमेन हैं और वो कहीं ना कहीं बहुत सारी परफेक्ट भी होंगी, लेकिन बहुत सारी ऐसी भी होंगी जिनकी कहीं ना कहीं कोई ना कोई कोताही हो जाती होगी। So I think that personally for me, मैं एक तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेती हूँ। एक तो खैर प्रायोरिटीज आपकी क्या हैं और काम को किस तरीके से प्रायोरिटाइज करना है, और अगर वैसे जाएं तो वो क्या हैं,
आपने 1 to 10 क्या हाँ, प्रायोरिटी ये फिक्स बताना की? नहीं चाहिए आपको। वो जो प्रायोरिटीज हैं, फिर अगर जिस तरह कि मेरा मतलब कोई काम ऐसा है कि जो मुझे अगर उस वक्त काम पे फोकस करना होता है तो फिर मैं काम पे ही फोकस करती हूँ। अच्छा, फिर मैं प्रायोरिटी मेरे बच्चे नहीं होते बच्चे नहीं होते। और अगर मुझे बच्चों पे फोकस करना है तो फिर प्रायोरिटी मेरे बच्चे होते हैं, काम नहीं होता है। सो यू नो लाइक आई फोकस ऑल माय एनर्जी ऑन दैट वन पर्टिकुलर थिंग जो मैं कर रही हूँ, जो मेरे लिए उस वक्त प्रायोरिटी होती है। अच्छा, आई रिलाई ऑन पीपल, चाहे वो मेरा हस्बैंड हो, चाहे मेरी मदर हो, चाहे मेरी मदर इन लॉ हो, चाहे फादर इन लॉ हो, मतलब यू नो कि मैं रिलाई करती हूँ लोगों पे कि भाई तुम ये काम कर दो। जी क्या कहते हैं वहाज के सितारे? बड़े ही दरवेशाना सितारे हैं वहाज के। वाह, सरगोदा। और मैं तो इन्हें मशवरा दूंगी कि बहुत ज़्यादा अपने आप को तन्हाई में मत रखा करें, क्योंकि थोड़ा सा मुझे ऐसे लग रहा है जैसे इस वक्त इनके रिलेशनशिप की भी कोई गड़बड़ की इंडिकेशन हो रही है जो शायद इन्हें डिस्टर्ब बहुत कर रही है। तो मैं कहूँगी कि इस वक्त ज़्यादा अपने आप को मसरूफ़ रखें, और अगर ये 6 से 8 माह गुजर जाते हैं तो फिर इंशाल्लाह कोई ब्रेकिंग वो नहीं आपको झटका लगेगा इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह पैसा ज़िंदगी में बहुत इनके पास आएगा और ज़िंदगी का अच्छा लाइफ स्टेटस देगी। इसके बावजूद अल्लाह ना करे अगर इन्होंने आइसोलेशन को एंजॉय करना शुरू कर दिया तो वो वक्त दूर नहीं कि ये गोशा नशीनी इख्तियार कर लें। ये स्ट्रेटजी के साथ, दिमाग के साथ प्ले करें, इमोशंस को सुला दें एक साइड पे। मैं वाकई किसी से घुलता मिलता नहीं हूँ, बहुत कम। हाँ, नहीं घुला मिला करें, जरूरी है, इसका फ्रेश होना बहुत जरूरी है ताकि कनाडा मूव हो सकता हूँ। नहीं आपको तो इंशाल्लाह आपके पास तो डबल पासपोर्ट आना है, ड्यूल नेशनलिटी दो आनी है। पासपोर्ट आएंगे, एक आपका अपना होगा, दूसरा आप चोरी करेंगे। इंशाल्लाह। इनके मैं कहना चाहूँगी कि एक्टिंग भी इनबॉर्न इनके अंदर ये टैलेंट है। दूसरा मेरा इनको मशवरा होगा कि कोई भी इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक बजाएं, ये अपना कैथारसिस नहीं करते, अपनी बात बाहर नहीं निकालते, तो म्यूजिक प्ले करना भी इनके लिए जो इनका वाह, वाह। कैथारसिस है। बहुत अच्छी बात बताई उन्होंने। सरंगी सीखे, सरंगी। एक्चुअली मुझे गिटार अच्छा लगता है, वो सीखना चाहता हूँ कभी कभी, लेकिन गिटार सीखिए, बहुत जरूरी सरंगी है। के लिए 37 साल हाँ। लगते हैं। हाँ, अभी तो कह रहे हैं मैं अगले साल ही मरण तक सीखती ही रहूँ। अब अदनान सिद्दीकी साहब बांसुरी बजाते हैं। हाँ, वो मैं माशाल्लाह कोविड के बहुत दिनों में तबला सीखता रहा हूँ, तो ये सीखना चाहिए। वाह 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 वाह, तबला सीखते रहे आप? तो कंटिन्यू क्यों नहीं कर रहे? ये अब लोगों के सरों पे तबले बजाते हैं। नहीं, जैसे वो कह रही हैं उसको थोड़ा सा अगर आप समझ जाएंगे तो जिंदगी में तब्दीली आ सकती है। छोटे छोटे सवाल करूंगा, वहाँ जी किस अदाकार या अदाकारा के साथ गॉसिप करने का मजा आता है आपको? ये नहीं हो सकता कि आपके किसी के साथ ये वाली गपशप वाला मामला या सुहेल समीर मेरा बड़ा अच्छा दोस्त। सुहेल के साथ वाकई गपशप का बड़ा मजा आता है। मॉडर्न दौर की बेहतरीन इजाद आपके ख्याल में क्या है? आजकल तो मोबाइल ही है। मोबाइल ही है, जो कि बहुत खतरनाक इजाद है बेसिकली। अगर हर शोबे में इतनी शोहरत और पैसा हो तो अदाकारी के अलावा क्या बनना चाहेंगे? एक्चुअली मुझे बिजनेस बड़ा अच्छा लगता है। मैं कंस्ट्रक्शन, किस चीज़ का? कंस्ट्रक्शन का? हाँ। घर बनाना, घर बचाना भी एक बहुत अच्छा बिजनेस है। इंशाल्लाह। बचाइए। आपकी जिंदगी की एक फिल्म बने तो क्या नाम होगा उसका? हाँ, वहाज की स्ट्रगल ही होगी, और क्या होगा। स्ट्रगल तो मेरी जान, जब तक आपकी सांसें चल रही हैं स्ट्रगल तो चल रही है। बिल्कुल। बचपन की कोई हरकत जिस पर बहुत मार पड़ी हो मेरे भाई? एक दफा अम्मी से पैसे चोरी किए थे तो अम्मी से मार पड़ी थी। बहुत अच्छे बेटे। बेगम को आखिरी बार क्या तोहफा दिया मेरे भाई ने? अभी तो मोबाइल लेके दिया उसको। अभी तो मोबाइल। ऑर्गेनाइज्ड आदमी है। हाँ, वो तो। पर हमारे मुल्क में खोई हुई चीज कैसे ढूंढते हैं? उठो, तुम्हारे नीचे होगी। हाँ, निकल आती है, अक्सर निकल आती है। अगर आपका 1 करोड़ रुपए का बॉन्ड निकल आए तो पहले 2 काम क्या करेंगे, कहाँ खर्च करेंगे? ये निकल जाएंगे। मैं अब घर ही बनाऊंगा, अपने बिजनेस में लगाऊंगा। अदाकारी में आपकी इंस्पिरेशन कौन रही है जी हमेशा? कमला हसन और संजय दत्त। बहुत भाई नहीं, नोमान भाई नहीं। नहीं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जिंदगी में किसी का शुक्रिया अदा करना चाहते हो, किसी ने नेकी की हो आपके साथ और आप उसका उस वक्त शुक्रिया ना अदा कर पाए हो, तो हम आपको कैमरा दे सकते हैं, आप शुक्रिया अदा कर सकते हैं। मेरी ज़िंदगी में मेरे कज़न है भाई सलीम, इटली में होते हैं। जब मैं लाहौर आया था स्ट्रगल करने तो उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प की थी। थैंक यू सो मच भाई। माशाल्लाह, माशाल्लाह। सलीम भाई, खैर आपकी और आपकी मेहरबानी, आपने हमें एक बहुत प्यारा और ख़ूबसूरत आर्टिस्ट दिया। कोई ऐसा काम जिसे करने से जान जाती हो और आपका मन कहता हो कि अल्लाह करे झूठ ही हो? कपड़े इस्त्री करना। कपड़े इस्त्री करना। टी शर्ट वगैरह कभी भी इस्त्री नहीं करता। नहीं, मैं तो कुर्ता NG शलवार करके। पतलून मैं तो सारे घरदिਆਂ ਦੇ ਕਰ ਦਿੰਨਾ ਸਰ। कोट। अच्छा, ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਮਸਾਇਆਂ ਦੇ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਨਾ। कल ले आवा फिर। ਲਈ ਜਾਣਾ। बहुत सारी तालियां वहाज साहब के लिए जी।
नादिया जी क्विक क्वेश्चंस, कोई डेयर जो आपको महंगा पड़ गया हो? डेयर? हाँ, नहीं, कोई नहीं, डेयर ऐसी कोई कभी मुझे मिली नहीं। कभी नहीं मिली। नहीं, नया पाकिस्तान या पुराना पाकिस्तान? नया पाकिस्तान। नया पाकिस्तान। और पिछले दिनों खासी आपने जज्बाती लेकिन पॉलिटिकली करेक्ट कन्वर्सेशन की, जो बहुत सारे लोगों ने सराहा भी। कोई सियासतदान जिसे आपके ख्याल में कॉमेडियन होना चाहिए था? कॉमेडियन? हाँ, वैसे आते हैं सियासतदान, पार्लर पे आते हैं? नहीं, इंजेक्शन उनकी लगवाने। बेगमात आती हैं? फीमेल्स आती हैं थोड़ी Female। बहुत, हाँ, हैं उनकी लेकिन प्लांटेज है? बहुत ज्यादा नहीं। जो कॉमेडियन जिनको होना चाहिए था, हम्म, बताना भी हाँ, जरूरी शेख नहीं है, पास रशीद। कर दो। शेख रशीद साहब। कोई मॉडल आजकल की जिसे आपके ख्याल में मॉडल नहीं होना चाहिए था? मैं ऐसा जितना शायद उस पर कमेंट ना कर पाऊँ। क्या वो इंग्रेडिएंट्स आप तस्वीर देख के जज कर लेती हैं कि हाँ शी इज़ अ मॉडल? क्या ऐसी चीज़ आपको कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस, तस्वीर में पता चल जाता है कि इसमें कॉन्फिडेंस है? आई थिंक एक आपको एक फेशियल एक्सप्रेशन से, एक आंखों की एक वो चीज़ होती है कि जो आप देख के उसको पहचान सकते हो कि हाँ यार ये कॉन्फिडेंट है। Yeah. ओके ओके। कोई चीज़ जिसे खरीदते हुए एहसास होता है कि वाकई महंगी हो गई है? फोन्स। बच्चों की कोई हरकत जिससे आप तंग होती हो? आपस की लड़ाइयाँ। हैं बच्चों में? रियली? बड़ा नंबर छोटे नंबर से लड़ता है या छोटा बड़े से? उफ तौबा, ये बड़े छोटे में तो क्योंकि बहुत लड़ाइयाँ लकीली होती हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह यू हैव 2 गर्ल्स 2 बॉयज, तो आपस दो में छोटे हैं, 2 बड़े। 2 बड़े। हाँ, तो 2 बड़े ज्यादा लड़ते हैं या 2 छोटे ज्यादा लड़ते छोटे ज्यादा बड़ों से लड़ते हैं। हैं? रियली? देखिए एक बच्चा होता है जो आपका एक वीक पॉइंट होता है। कोई है वीक पॉइंट चारों में से? मेरा तो नहीं है, लेकिन मेरे हस्बैंड का डेफिनेटली है। कौन सा वाला वीक पॉइंट आई थिंक दैट मे बी द यंगर वंस, क्योंकि वो अभी छोटे हैं इस वजह से। है? कोई वीक हाँ। पॉइंट? जी मेरा भी छोटा बेटा बेटी से और बेटे छोटे से है। सेंटर वाला अपनी माँ के साथ है। आपकी कोई हरकत जिससे मियाँ तंग आते हो? जब मैं लड़ती हूँ। जब मैं लड़ती हूँ। हाउ ऑफन डू यू गाइस फाइट? नहीं, जब मैं सोशल मीडिया पे लड़ती हूँ। अच्छा, ओह, तो अच्छा। क्या कहते हैं? ना अंदर आप किया घर पे कर, लड़ते दफा हैं। किया कर। हाँ, क्या जरूरत है तुम्हें पंगा करने की? मैं कहती हूँ नहीं, मैं करूंगी पंगा। हाँ। क्यों, मुझसे किसने पंगा क्यों किया? आजकल के फैशन में किस चीज से आपको चिढ़ है? मुझे फैशन के किसी चीज से भी चिढ़ क्योंकि नहीं हमने है। फैशन के बड़े अदवार देखे हैं। हाँ, इतनी रैंप वॉक्स और ये और वो फैशन। कोई मजेदार कोई वाकया हुआ? ऐसा नहीं है कि मैं फिसल के गिरी हूँ, लेकिन जरूर पाँव फिसला है और हल्का सा ऐसे लाइक लड़खड़ाई हूँ जरूर। कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट जो आपको बजाना अच्छा लगता हो और कभी कोई शौक भी पैदा हुआ हो? ढोल की? ढोल की, हाँ। देश सांदा राजा मेरे बाप दादा। और मैं ढोल की बजाती भी अच्छा हूँ। खानदानी विरासत हम लोग, मैडम हल्का ले रही हैं आप। कोई इंटरनेशनल पर्सनालिटी जिससे मिलने का अगर आपको मौका दिया जाए तो आप वक्त नहीं ज़ाया करेंगी और मिलना चाहेंगी, चाहे वो जिंदा है या फौत हो चुके हैं? मेरा बचपन का क्रश था टॉम क्रूज। मतलब आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर द रीमेक ऑफ टॉप गन जो आने वाली है। तो यार टॉम क्रूज। शौहर नामदार को सबसे महंगा तोहफा आज तक क्या दिया आपने? बच्चे। बच्चे। ये जवाब और ये कह के बीवी हर यही जवाब जुर्म से पाक हो जाती है। औरत यही कहती है, मैंने तुम्हें 4 बच्चे दिए। चार। अगर नहीं हो रहे ये तो अल्लाह की मर्जी है। अल्लाह की मर्जी। Thank you. क्योंकि इसके अलावा मैंने इतने तोहफे दिए नहीं उसको। दिए नहीं। हाँ। तोहफे देते लेते रहना चाहिए। मैं तो सिर्फ लेता, देने के लिए मैं कहता हूँ खुद ही खरीद लो, मैं पैसे दे दूंगा। थैंक यू वेरी मच नादिया हुसैन साहिबा, थैंक यू वेरी मच। फाजा खान साहब अपनी मसरूफियत में से वक्त निकाला। वी ऑल आर वेरी मच ऑनर्ड। थैंक यू सो मच। बहुत सारी तालियां दी मेरे मेहमानों के लिए। थैंक यू वेरी मच।